पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो 5 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करते, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, आप सीडीएस की तैयारी करो, आप पुलिस की तैयारी करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, आप बैंकिंग की तैयारी करो, तो पूरा गणित इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अर्थमेटिक मैथ, फिर आपका एडवांस मैथ, फिर आता है नंबर सिस्टम वाला पोर्शन, यानी कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ और शर्ट्स इंडिसेस, घातांक और करणी। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। तो ये 5 हिस्से, कुछ जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में सारा सिलेबस पूछा जाता है, सारा का सारा, पांचों की पांचों चीजें। आप रेलवे की अगर तैयारी करो तो रेलवे के एग्जाम में भी सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, पुलिस के पेपर की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो वहां एडवांस मैथ नहीं आता है। कांस्टेबल की आप तैयारी करेंगे या कोई टीचिंग का पेपर देंगे, वहां केवल अर्थमेटिक मैथ आएगा, नंबर सिस्टम ये वाला पोर्शन आएगा मेरे भाई। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करो तो बैंक के एग्जाम में केवल अर्थमेटिक मैथ आएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, डीआई आएगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस मेरे दोस्तों ये सारी ही सारी पूरी पांचों की पांचों चीजें पूछी जाएंगी। तो ये जो बैच है किसी एक एग्जाम के लिए कि भाई मैं तो एसएससी का पढ़ा रहा हूं केवल, कि मैं तो रेलवे का पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी क्यों ना हो, मैथ इसी बैच से होगा ए टू जेड। चाहे आप मेरे प्यारे भाई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी करें, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे सीपीओ की, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करें, सिलेक्शन फेज की तैयारी करें, आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, इसी बैच से पूरा का पूरा गणित कवर हो जाएगा। और गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं खुल्लम खुल्ला ये कहता हूं कि अगर आपने जितनी क्लास में करवाता हूं सारी की सारी क्लास देख के एक बार अच्छे से रिवीजन कर दिया तो आप 100% फुल स्कोर करेंगे। ये जीएस की तरह नहीं है कि कितना भी पढ़ लो पूरे नंबर बन ही नहीं रहे हैं, इंग्लिश कितने भी आप ज्ञाता बन जाओ पूरा 100% स्कोर नहीं आ पा रहा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं जितना पढ़ा दो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप पूरे के पूरे सवाल पेपर में ठीक करके आओगे। हां, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल मेरे प्यारे भाई मान लीजिए यूपीएसआई का पेपर देंगे, यूपीएसआई में केवल अर्थमेटिक मैथ आएगा तो उनको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीडीएस का पेपर देंगे, सीडीएस के पेपर में अर्थमेटिक कम आता है, एडवांस मैथ ही 70% पूछा जाता है। तो एडवांस मैथ को जो है ज्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे, ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तो मेरे भाई जो सबसे बड़ा सिलेबस जिस एग्जाम का है, सबसे बड़ा सिलेबस है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। अगर आप सीजीएल के सिलेबस को टारगेट करके अच्छे से पढ़ते हैं तो जितने भी एग्जाम हैं रेलवे के, सीडीएस के, पुलिस के, स्टेट के, सब अपने आप कवर हो जाते हैं मेरे भाई। गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं आपको बताऊं कि समय के साथ साथ बच्चे जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कमजोर हुए वो गणित। मार्केट में बहुत सारी किताबें जिनमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं, सारी ट्रिक लिखी हुई हैं, सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, लेकिन क्या आप उन किताबों से पढ़ के गणित सीख सकते हो? नहीं सीख सकते मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। केवल फॉर्मूला रट लेना, कॉन्सेप्ट रट लेने का मतलब यह नहीं है कि आप पेपर में सवाल करके आ जाओगे। फॉर्मूला सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना और कॉन्सेप्ट को किसी सवाल में लगाना, एक होता है कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट सीखकर किसी सवाल में अप्लाई करना, यह बिल्कुल अलग बात है। अगर कोई बच्चा अपने आप को गणित में कमजोर मानता है तो गणित सीखने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस के सहारे ही गणित सीखा जा सकता है, केवल प्रैक्टिस के सहारे। रटन तो रट के मेरे प्यार में फॉर्मूला, शॉर्टकट, कंसेप्ट, ट्रिक रट के गणित नहीं सीखा जा सकता। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि कोरोना के बाद बच्चे बहुत वीक हो चुके हैं गणित में, बहुत ज्यादा कमजोर। हम केवल कोचिंग नहीं पढ़ा रहे, अब पहले बच्चे जो स्कूल की कमी, उसकी स्कूल की कमी को दूर करना पड़ता है, स्कूलिंग का ज्ञान भी हमें देना पड़ता है, तब जाके हम कोई चैप्टर पढ़ा पाते हैं। अब गणित मेरे दोस्तों पढ़ना कैसे, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप गणित में क्लास पढ़ो, क्लास पढ़िए।
हम अब मंडे से शुरू करेंगे, परसेंटेज से हमारी पहली क्लास होगी। क्लास पढ़ो, क्लास खत्म हो जाने के बाद तुरंत उसका रिवीजन करो। जैसे ही क्लास समाप्त हुई मेरे प्यारे भाई, दिन भर की मॉर्निंग में हम सारे टीचर्स ने क्लास ले ली, तुरंत उसका रिवीजन करिए। अगले दिन जब आप दूसरी क्लास में आए तो रिवीजन करके आए मेरे भाई, अगले दिन रिवीजन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, मान लो मैंने आपको परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया 20 दिन में, उसके बाद आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कोई किताब है, खरीद रखी है, लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। आप कहोगे सर ये सेल्फ प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आप हमारी जो है एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे या वेबसाइट पे जाओ, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में हर एक के हमने टेस्ट डाल रखे फ्री। फ्री टेस्ट में आप जाइए, मैथ बूस्टर में आपने बच्चों क्या पढ़ा? आपने पढ़ा परसेंटेज। तो परसेंटेज के यहां पर ये चैप्टर वाइज है ना, 25-25 सवालों के 25-25 मिनट के टाइमर के साथ टेस्ट है, सबके आगे फ्री लगा हुआ है, ये फ्री टेस्ट, ये आपको लगा लेने भाई। हर अगर मान लो मैंने किसी चैप्टर में 250 सवाल आपको करा दिए, तो कम से कम 50 सवाल लगा के आप खुद भी तो चेक करो कि इस मास्टर ने मुझे सही भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या मैं प्रीवियस ईयर के सवाल लगा भी पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। समझ में आई बात? तो मेरे भाई हर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की, सारे की नहीं कह रहा कि मैं एक तरफ से आप 10 हर सवाल लगाओ, कि मैं बैच में ही 5 हर सवाल लगा रहा हूं वो काफी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन की हर चैप्टर की, किसी में 50 किसी में 100, जितना जिससे बन पड़े उतना प्रैक्टिस जरूर करो मेरे भाई। अगर आप प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेना चाहते तो मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की किताब है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। प्रीवियस ईयर के 8 हर सवाल मिल जाएंगे। हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कंपाइलेशन की अलग अलग किताब आती है, जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताबें लो। लेकिन बैच मेरे दोस्तों आपको यही एक सिंगल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी में, एनटीपीसी में, स्टेट में, पुलिस में अलग मैथ नहीं आता है। तो क्लास पढ़ना, रिवीजन करना और फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना। जब आपका सिलेबस मेरे प्यार भी 70% से ज्यादा कंप्लीट हो जाए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए उस समय के बाद जो हमने अपनी एप्लीकेशन पर पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे हैं। किस एग्जाम की आप तैयारी करो, सीजल की तैयारी करो, मॉक टेस्ट में जाना, ये बाय नाउ पे क्लिक मत करो, व्यू ऑल टेस्ट पे चले जाओ। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं 839, ये टेस्ट फ्री है 167, 2021 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर हुए, 19 के, 20 के, 21, 22, 23, 24 सारे टेस्ट यहां पे फ्री हैं। फिर इनको सेक्शनल वाइज भी कर दिया है, एक पेपर में मैथ भी आता है, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, सबके 25-25 सवाल आते हैं। तो हर 25-25 सवालों को सेक्शन भाई, जीके के 25-25 सवालों के सेक्शनल टेस्ट फ्री है। तो आप यहां से सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी लगा सकते हो। कब लगाना शुरू करना है? जिस दिन आपका सिलेबस 70% से ज्यादा खत्म होने लग जाए।